नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और आशा करते हैं कि ये प्रश्न जो हैं आपको पसंद आएंगे और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कि जायसी किस सूफ़ी फ़कीर के शिष्य थे। तो दोस्तों, ये जो जायसी थे यह शेख मोहिदी के शिष्य थे। दूसरा प्रश्न है, सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है। दोस्तों, जो सुजान है यह किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है। तो दोस्तों, यह चित्रावली का नायक है। दोस्तों, ग्रंथ का नाम है चित्रावली और इसके जो रचयिता हैं वह उस्मान है। ठीक है, और इसका नायक कौन है? सुजान और नायिका चित्रावली। दोस्तों, भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों, भक्तमाल के रचयिता जो हैं वह नाभादास जी हैं। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। दोस्तों, वैष्णव भक्ति के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वह रामानुज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अष्टयाम के रचनाकार हैं। दोस्तों, अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं। ऑप्शन ए सही है। जो छठा प्रश्न है इसकी ओर बढ़ते हैं। तुलसी चरित रचना किसकी है? दोस्तों, तुलसी चरित जो रचना है वह रघुबर दास की है। दोस्तों, हम यहाँ पर वही प्रश्न करवा रहे हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएसआई में भी पूछे गए हैं या जैसे अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हैं और वहीं से प्रश्न जैसे यूपी टीजीटी और पीजीटी में जो बहुधा पूछे गए हैं वही प्रश्न हमने लिए हैं। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों, तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरयानंद था। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। दोस्तों, तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। दोस्तों, तुलसी के संदर्भ में यह बात किसने कही कि मतलब भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने पर अपार धैर्य लेकर आया हो। तो दोस्तों, तुलसी के संदर्भ में यह जो कथन है यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, तुलसी के संदर्भ में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सुरती नरती सब चाहत अस होए। दोस्तों, यहाँ पर नागती छूट गया है। दोस्तों, सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए पंक्ति के रचनाकार हैं। दोस्तों, इसमें दो पंक्ति हैं, इसके आगे भी जो है पंक्ति वो भी है 10वें प्रश्न में। दोस्तों, सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए के रचयिता जो हैं वह तुलसीदास जी हैं। ठीक है, और इसका जवाब जो दिया था रहीमदास ने दिया था कि गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। दोस्तों, यह पूरा दोहा एक है, पहली पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति ये है। तो ये जो पंक्ति कही थी ये तुलसीदास ने कही थी पहली पंक्ति, और दूसरी पंक्ति जो है वह रहीम ने कही थी। ठीक है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? तो दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई पद्धति पर की है। ऑप्शन सी जो है सा ऑप्शन ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीझ आप आपनी बूझ पर खीज विचारहीन ते उपदेश नमा नहीं मोह महोदति मीन। दोहा किसका है? दोस्तों, तो यह दोहा जो है वह तुलसीदास जी का है। ऑप्शन ए जो आ है वह सही है। ऑप्शन आ जो है दोस्तों यह सही है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो दोस्तों, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये तो सभी को पता होगा, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई है? तो दोस्तों, यह जो है पंक्ति यह कवितावली से ली गई है। ठीक है, राम के रूप निहारत जानकी कंकन की नग की परछाई।
ठीक है। यह जो है कवितावली से ली गई है और यह रचना किसकी है? तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरित को किस भाषा में रचा है? तो दोस्तों रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में की गई है, जो कि तुलसी का एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। नाम क्या है उसका? रामचरितमानस। इसकी भाषा क्या है? अवधी। दोस्तों एक ट्रिक है, ये तुलसी की रचनाओं की जो 12 रचनाएं मानी गई हैं उसमें कौन सी भाषा, मतलब कौन सी भाषा में किस ग्रंथ की रचना हुई है? दोस्तों जिनके मतलब विनय पत्रिका को छोड़कर, दोस्तों विनय पत्रिका की जो भाषा है वह ब्रजभाषा है। अगर इसको आप याद कर लेंगे, विनय पत्रिका की भाषा दोस्तों ब्रज है, ठीक है। और इसके साथ ही जिनके लास्ट में, मतलब जिन रचनाओं के लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आती है, ठीक है दोस्तों, जो बड़ी ई की मात्रा आती है जिनके लास्ट में, उनकी सबकी रचना जो है वह ब्रजभाषा में हुई है। चाहे कवितावली हो, दोहावली हो, ठीक है। मैंने मतलब ये ट्रिक निकाली दोस्तों। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो भी ब्रजभाषा है, और जिन रचनाओं के, जो तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं जिनके लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आती है, वो सभी रचनाएं जो है ब्रजभाषा में लिखी गई हैं, ठीक है। कोई भी अगर कोई रचना पूछता है जिसके लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आती है तो वह ब्रजभाषा में लिखी गई है, सिर्फ विनय पत्रिका को छोड़कर। विनय पत्रिका जो है वो भी ब्रजभाषा में लिखी गई है, और अन्य जो रचनाएं छूट जाती हैं उनकी सबकी भाषा है अवधी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बरवै रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? तो दोस्तों बरवै रामायण में 7 कांड और 69 छंद हैं। दोस्तों 7 कांड और 69 छंद हैं, ठीक है। दुल्हिन गावो मंगलाचार, हम घर आए हों राजा राम भरतार के पद, ये पद किसने लिखा है? तो दोस्तों यह पद जो है कबीरदास का बहुत ही प्रसिद्ध पद है। इसके जो रचयिता हैं यह कबीरदास जी हैं। रामायण महानाटक के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों रामायण महानाटक के रचयिता हैं प्राणचंद चौहान। ऑप्शन बा जो है यह सही है। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? दोस्तों सीताराम को युगल सरकार का जो संबोधन है वह स्वसुखी शाखा के लोग देते हैं, ठीक है। भक्तमाल के टीकाकार निम्न में से कौन हैं? तो दोस्तों भक्तमाल के जो टीकाकार हैं वह कौन है? प्रियादास। ऑप्शन जो बा है वह सही है। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी हैं। भक्तनामावली की रचना किसने की? मतलब भक्तनामावली किसकी रचना है? तो दोस्तों भक्तनामावली जो है यह ध्रुवदास की रचना है। आज दोस्तों ये सभी प्रश्न जो हैं भक्तिकाल से संबंधित हैं, ठीक है। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, और क्या होता है कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने का प्रयास करते हैं। और जो भी त्रुटियां हो रही हों, गलतियां हो रही हों, हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें दोस्तों, जिससे कि क्या है कि हम उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े, यहाँ पर बड़े गलत लिख गया है, बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह पंक्ति किसकी है? बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह पंक्ति किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की है। यह पंक्ति जो है दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन की है। रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ है? तो दोस्तों कई बार क्या होता है, प्रश्न सरल होता है लेकिन उसमें कुछ ऐसा पूछ देता है कि हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। दोस्तों रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की, ये भी आपको पता होगा। इसमें 7 कांड हैं। इसकी रचना दोहा चौपाई पद्धति पर हुई है, ठीक है। तो और इसकी भाषा अवधी है। लेकिन इसका रचना आरंभ किस क्षेत्र से हुआ है? तो दोस्तों इसका रचना आरंभ अयोध्या से हुआ है, ठीक है। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? तो जायसी को महाकवि के रूप में, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं पद्मावत के रचयिता, उनको महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? तो वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है।
लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, या आखिरी प्रश्न है। 200 वैष्णवन वार्ता 252 दोस्तों 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोकुल दास जी हैं। ऑप्शन जो बा है या सही है। अब आप लोग एक प्रश्न सुनिए हमारा और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कर चुके हैं तो अपने मित्रों अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और एक बिंदास अच्छी क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपनी तैयारी करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। आप सब अपनी परीक्षाओं में सफल हों ऐसी हमारी शुभकामना है। ठीक है, नमस्कार मित्रों।